नमस्कार बंधुओं, मंगल भवन चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। मंगल भवन की ओर से मैं आचार्य रामानंद, माता पिता गुरुजनों को प्रणाम, आप सबको सादर जय सिया राम। बंधुओं, वर्ष 2024 के तीसरे माह यानी मार्च के माह में हम बात करने वाले हैं मासिक राशि फल की, और जिसमें आज की हमारी राशि होगी मीन राशि। मीन राशि वालों के लिए यह माह कैसा रहने वाला है, इस माह में नवग्रह आपको किस तरह के फल देने वाले हैं और आपको किस तरह की सावधानियां रखने की बहुत आवश्यकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे इसमें कैरियर, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, मैरिड लाइफ, लव लाइफ इत्यादि, इन सब विषयों पे हम बात करेंगे। लेकिन इससे पहले इस वीडियो को हम आरंभ करें, फर्स्ट निवेदन मेरा है कि यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें प्लीज। आइए अब हम बात करते हैं मीन राशि वालों का यह माह कैसे रहने वाला है कैरियर के लिए। मीन राशि वालों, इस माह में इनकम के स्रोत तो अच्छे दिखाई दे रहे हैं क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपको पूरा सपोर्ट करेंगे इनकम के लिए। लेकिन इनकम के साथ जो वर्तमान के गोचर के ग्रह हैं वो आपको थोड़ा सा आपकी आय के साथ खर्चे बहुत ज़्यादा दिखा रहे हैं, क्योंकि अचानक बहुत सारे खर्चे आपको लग सकते हैं। खर्चों की ऐसी स्थिति बनी हुई है कि आपके मंगल द्वादश भाव में रहेंगे, शुक्र द्वादश भाव में रहेंगे, और यहाँ पर इतना ही नहीं, शनि भी आपके 12वें भाव में रहेंगे। शनि, मंगल, शुक्र मिल करके आपको थोड़ा सा खर्चे अचानक बढ़ा सकते हैं आपके। तो इसलिए इनकम के साथ साथ खर्चे बहुत ज़्यादा देखने को मिलेंगे। इसलिए आपको फाइनेंस को लेकर के थोड़ी सी चिंताएं रह सकती हैं, फाइनेंस का थोड़ा बर्डन रह सकता है, फाइनेंस को लेकर के बहुत ज़्यादा चिंतित रह सकते हैं। इस माह में कुछ घर में मांगलिक कार्य भी हो सकते हैं, कुछ विवाह, शादी आदि जैसे उत्सव भी हो सकते हैं, जिसके कारण भी कोई आपका बड़ा खर्चा आपको लगने वाला है। यदि हम बात करें आपके व्यापार क्षेत्र की, व्यापार क्षेत्र में यहाँ सप्तम भाव में आपके केतु रहेंगे, वो केतु का प्रभाव है। केतु एक ऐसा ग्रह है जो आपको डिटैच करता है चीज़ों से। कई बार आपको अपने काम से बहुत ज़्यादा अपने काम से एजिटेट हो सकते हैं, अपने काम में आपका आलस हो सकता है, आपका फोकस आपके काम से बहुत कमज़ोर हो सकता है। तो इन चीज़ों का बहुत ध्यान रखिए। यदि आप अपने काम पर ध्यान नहीं देते हैं तो हो सकता है आपको कोई बड़ा नुकसान लग जाए, या आप चीज़ों पर बहुत ज़्यादा लापरवाही करते हैं तो आपको कोई बड़ा नुकसान लग जाए। केतु ऐसा प्रभाव रह सकता है। हाँ, लग्न में बैठा हुआ राहु आपको बहुत सारी चीज़ों में, नए नए चीज़ों में, आपको बहुत सारे सपनों में खो दे। आप ऐसे चीज़ों को देख रहे हैं कि जो आपकी वास्तविकता नहीं है, जो सत्य नहीं है, लेकिन उनकी ओर आप भागने लग जाएं। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। राहु आपको बहुत कंफ्यूज कर सकता है, बहुत लालच में फंसा सकता है। ऐसे कोई लालच मन में आ सकते हैं जो आपको ऐसे सपने दिखाई दें कि आपको ये लगे कि अभी 2 दिन में ही हम एकदम से करोड़पति बनने वाले हैं। तो इन सब चीज़ों को आपको ध्यान रखना होगा अपने कैरियर के लिए। या इस समय राहु लग्न पे रहेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से बचना होगा। यदि हम बात करें आपके एजुकेशन, आपके लक हाउस की, आपके संतान भाव की, तो यहाँ जो पंचम भाव है, यहाँ पर भी जो स्थिति बनी हुई है, यहाँ की स्थिति भी थोड़ी ठीक नहीं दिखाई दे रही है। विद्यार्थियों के लिए यह माह बिल्कुल ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ राहु की पंचम दृष्टि रहेगी, और राहु पंचम दृष्टि डाल करके आपको कंफ्यूज कर सकते हैं, आलसी बना सकते हैं, या आपको किसी गलत संगति में फंसा सकते हैं। गलत लोगों के साथ जुड़ करके आप अपने कैरियर को, अपने फ्यूचर को खराब कर लें। इसलिए आपको संगति से बचने का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। आपके उस समय में, इस माह में कैसे लोग आ रहे हैं, कैसे लोग आपसे जुड़ रहे हैं, ये चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी है। उस समय आपने अगर ध्यान नहीं दिया, आप गलत लोगों के साथ चले गए, तो हो सकता है आप अपने पूरे जीवन को खराब कर दें। तो इसलिए आपको संगति पे बहुत ध्यान देना है। आपके हम किसी लव रिलेशन की बात करें या हम आपके प्रेम संबंधों की बात करें, तो जो लोग विवाहित हैं, ऐसे लोग कई बार गलत रास्ते पे जा सकते हैं, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में जा सकते हैं, और जिनके कारण आपका पारिवारिक माहौल बहुत ज़्यादा खराब हो सकता है। इसलिए आपको इससे बचना है। प्रेम संबंधों में भी बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव देखने की स्थिति बनती है। यहाँ भी प्रेम संबंधों में भी स्थितियाँ बहुत अच्छी नहीं दिखाई दे रही हैं, जिसके कारण आपका मन दुखी रह सकता है। पूरे माह रिलेशनों को लेकर के बहुत चिंता रह सकती है। पारिवारिक माहौल की स्थिति ऐसी बनी हुई है कि जहां हम ये कहें कि पैतृक संपत्ति के कारण घर का माहौल खराब हो सकता है, मन मुटाव रह सकता है। पैतृक संपत्ति के कारण भाई बहनों के साथ भी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग बहुत खराब हो सकती है, बॉन्डिंग खराब हो सकती है। अगर हम बात करें आपके स्पाउस की, आपके मैरिड हाउस की, तो यहाँ जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके लिए विवाह के योग बनते दिखाई दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ यहाँ केतु रहेंगे,
सप्तम भाव में राहु की दृष्टि रहेगी, केतु यहाँ विराजमान रहेंगे, जिसके कारण आपकी बातें, अभी चलती हुई बातें कुछ थोड़ी डिले रह सकती हैं, लेकिन आगे विवाह के योग निश्चित बनते दिखाई दे रहे हैं। यदि हम बात करें कि जो मैरिड हैं, जिनका विवाह हो गया है, तो उनके इस समय लाइफ पार्टनर के साथ छोटी छोटी बातों पे बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट रह सकते हैं। यहाँ आपके स्पाउस के साथ छोटी छोटी बातों पे बहुत तनातनी रह सकती है। तो यह माह आपके स्पाउस के साथ, आपके लाइफ पार्टनर के साथ बहुत अच्छा बीतता नहीं दिखाई दे रहा है। यदि हम बात करें आपके स्वास्थ्य की, आपके हेल्थ की, जो कि बहुत आवश्यक है, हेल्थ को लेकर के कोई बहुत ज़्यादा बड़े इशू नहीं है, लेकिन फिर भी केतु के सप्तम भाव में रहने से आपके पेट से जुड़ी कोई अचानक समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। पैरों में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देखने को मिल सकती है। यहाँ शनि की 7.5 भी आपकी आरंभ हो चुकी है। शनि की 7.5 का प्रथम चरण चल रहा है, इसलिए आपको वाहन आदि से भी बहुत ध्यान रखना है। कोई पैरों से भी आपको कोई चोट चपेट का भी डर रह सकता है, या पैरों में कोई आपको दर्द, नसों में दर्द, इस तरह की चीज़ें बने, तो इन पर आपको बहुत ध्यान देना है। इस माह को शुभ बनाने के लिए और इन सब चीज़ों से बचने के लिए, आपको बड़ी से बड़ी समस्याओं से निजात पाने के लिए करना है एक बहुत ही अचूक उपाय। और ये उपाय ये है कि सबसे पहले तो आपको अपने बृहस्पति को स्ट्रांग रखना है, जो आपके लग्न के, आपकी राशि के स्वामी हैं। बृहस्पति को स्ट्रांग रखने के लिए आप जो स्नान करने वाला जल है उसमें थोड़ी सी हल्दी डाल करके नहाएं नित्य, तो आपके लिए अति उत्तम होगा, आपके स्वास्थ्य के लिए भी और आपके कार्य क्षेत्र के लिए भी। और इसके साथ साथ आपको भगवान शिव को हल्दी डाल करके या पीला चंदन डाल करके जल अर्पित करना है। और साथ में अगर हो सके तो एक हल्दी की गांठ भी भगवान शिव को अर्पण करिए। और महाशिवरात्रि में भगवान शिव का सर्वौषधि आदि से अभिषेक करिए। इससे आपको बहुत ही शीघ्र बड़ी से बड़ी समस्या से समाधान मिलेगा। आपको करियर, नौकरी, व्यापार, अपने पारिवारिक जीवन में, इनमें सब में बहुत अच्छी स्थिति देखने को मिलेगी। तो आइए, अभी तक जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, लाइक करें, और कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। आपको वीडियो कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में आप हमें बता सकते हैं, या आपकी कोई भी समस्या है तो भी आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, जिससे हम आपको कोशिश करेंगे आपकी समस्या का आपको समाधान मिल जाए। अगली वीडियो में फिर मुलाकात होगी, तब तक लिए जय श्री राधे, जय श्री श्याम।